वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। इंस्टाग्राम के कमेंट्स पढ़ना शुरू करो। आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टाग्राम है। बाबाज_i5981 बोल रहे हैं, जब तेरा बेटा छोड़ के जाएगा तब पता चलेगा तुझे, पागल। अच्छा, वो जो ये वाला वीडियो जो बनाया था मैंने, नल्ले माँ बाप को लात मारने में आपका फ़ायदा है, रील डाला था मैंने ये, तो उस पर कमेंट आया, अरे भड़वे मेरा बेटा कैसे छोड़ के जाएगा, मैं पैदा करूंगा तब ना जाएगा छोड़ के। और छोड़ के भी जाएगा तो मेरे मतलब मेरी थिंकिंग ये है कि कोई भी व्यक्ति से किसी भी तरह का रिलेशन बनाने से पहले तुमको ये सोचना चाहिए कि तुम्हारा एक्सपायरी उस रिलेशन की कभी ना कभी आएगी ही आएगी। तुमको कभी भी ना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं लगानी चाहिए किसी से भी, किसी भी तरह का रिलेशन हो, तुम्हारा पार्टनर हो, फ्रेंडशिप हो, बॉस या फिर कंपनी के साथ तुम्हारे रिलेशन जो होते हैं, क्लाइंट्स के रिलेशन होते हैं, हर रिलेशन की एक एक्सपायरी होगी, ये मान के चलना तुम पहले से ही। और कोई अगर पूरा तुम्हारे मरने तक अगर होगा भी कोई रिलेशन तो वो एक्सेप्शन होती है। अगर तुम ये मान के चलोगे ना कि भाई एक्सपायरी होगी ही होगी और जल्दी होगी, तो तुम ना कभी ज़्यादा तुम्हें गम नहीं होगा और तुम उसके लिए प्रिपेयर्ड रहोगे मेंटली। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है। तुम ये मान के मत चलना कभी भी तुम्हारा कोई भी रिश्ता लॉन्ग चलेगा। ये मूर्ख इंसान करते हैं जो इमोशनल होते हैं, भाई जन्म जन्म का रिश्ता। यहाँ पे तो और कुछ और आगे भी चले जाते हैं, जन्म से आगे भी बोलते हैं, अगले जन्म में भी, फिर 7 जन्म तक, ऐसे वाले भी होते हैं यहाँ पे तो। मतलब ये जन्म भी काफी नहीं है इनके लिए, बोलते हैं अगले जन्म में भी साथ रहेंगे। हैं यहीं पे जी नहीं पाते, यहीं पे एक दूसरे के जूते चप्पल बजाते हैं और बोल रहे हैं अगले जन्म। तो मैं बेटे से, अगर मान लो मैं बेटा करूंगा अभी, तो मैं उससे एक्सपेक्टेशन नहीं लगाऊंगा, मैं अपनी प्रिपरेशन करूंगा, मैं सेल्फिश रहूंगा, मैं अपने लिए तैयारी करूंगा। तो वो छोड़ के चला भी जाए तो मेरे को घंटा फर्क पड़ेगा? क्यों फर्क पड़ेगा मेरे को? मेरे पास तो मेरा सब कुछ है ना। बल्कि मैंने उसको पैदा करके उसके बच्चे बच्चे के साथ खेलने वेले के सारे वो भी अपने स्वार्थ भी पूरे कर लिए कि बच्चे के साथ खेल भी लिया मैं, और मैं नामर्द साबित भी नहीं हुआ। मैं तो सारे अपने सुख भोग ही लिए। अब मैं क्या उससे और कोशिश करूं कि वो जो मेरे साथ भी रहे। इंडियन पेरेंट्स करते हैं, मैं वैसा नहीं हूं भाई, कि भाई तुमने उसको बच्चे को पैदा किया तो अपने नामर्द का टैग भी हटा लिया, फिर तुमने बच्चे के साथ खेलने का यानी फादरहुड इंजॉय करने का, मदरहुड इंजॉय करने का सुख भी ले लिया, है ना। कितने देखो सेल्फिश कितने होते हैं, सब कुछ करेंगे, फिर बाद में बच्चे जब 18 ईयर्स का हो गया तो भी उसके ऊपर सर पे बैठे रहेंगे। 18 तक आज़ाद नहीं करते, मेरा ये मानना है कि 18 तक 16 तक बच्चे को आज़ाद कर देना चाहिए, उसको बहुत कॉन्फिडेंट होना चाहिए 16 साल की उम्र तक। यहाँ पे तो माँ बाप खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, खुद खुद तो लल्लू से होते हैं, चाहे उनकी सरकारी नौकरी लग जाए, चाहे वो कितने भी मिलियनर बन जाए या कुछ भी बन जाए, यहाँ पे एकदम भड़वे से ही होते हैं ये, देख लेना इनके। कोई वो नहीं होती, देख लेना तुम सरकारी में दफ्तर में जाने वाले भी सिंप टाइप के ही होते हैं ये। शर्ट को अंदर टक करेंगे, सुबह सुबह खाना लेके ई ई करके जाएंगे चल के भेड़, और ये मेट्रो में लटक लटक के जाएंगे। क्या होता है इनके, कोई जीवंतता दिखती है इनके चेहरे पे कि कोई इसका गोल है, मकसद है? हैं मोटे मोटे पेट लेके चल देंगे सुबह सुबह, हैं। बताओ मेरे मेरे को बताओ, कितने ऐसे बच्चे होंगे भारत में जिनको अपने बाप पे या उन पे गर्व होगा? हैं अगर हो गया भी ना कोई गर्व भी होगा तो वो वही बच्चा होगा शायद जिसने अभी पूरी बाहर दुनिया देखी नहीं है। अगर वो देख लेगा ना बाहर, घंटा गर्व होएगा, पहले आते ही 2 चप्पल मारेगा अपने माँ बाप के, भैया कैसे रहते हो तुम यार, पूरी दुनिया इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मैच कर रही है, तुम आज भी ये मोटे थुलथुले पेट लेके। माँ को देखो तो यहाँ पे बाजू पे इतना सारा फैट लटका रहेगा, पेट में टायर बने रहेंगे उसके, 3 4 टायर, एक टायर भी नहीं भाई, 3 4 टायर की तो लेयर बनी रहती है, ऐसी मोटे करके तय नहीं लगा देते जैसे कपड़े। ना चल सकती, ना भाग सकती, ना सीढ़ियां चढ़ सकती है, मुझसे ना चढ़ा जाता है, भट लेती है। भाई रनिंग तो, जॉगिंग तो छोड़ ही दो। और वहां के देखो बाहर के भाई, पेरेंट्स हो गए, बूढ़े हो गए, कोई फर्क नहीं, उनकी जीवंतता उतनी ही है, उतने ही एक्टिव, उतने ही दौड़ लगा रहे हैं, वो रनिंग कर रहे हैं 77 में, 80 में, जिम्नास्टिक्स कर रहे हैं, पावर लिफ्टिंग कर रहे हैं। यहाँ के देखो टायर बन जाते हैं, पेट में बैठे टायर बन जाएंगे, ना चल पाई हैं, ज्यादा से ज्यादा करेगी तो कहीं पे जाके धार्मिक जगह पे जाके खड़ी हो जाएगी, लाइन में खड़ी हो जाएगी, चलो भाई यही
हाँ देखो, सब देख लो, मैं देखो धार्मिक जगह पे आ गई। अगर किसी ने देखा नहीं होगा तो जा जाके बताएगी। तो सुबह सुबह तुम नहीं गए थे, पूजा करने नहीं जाते तुम, आरती करने नहीं जाते तुमने, नमाज नहीं पढ़ते, अच्छा रमजान नहीं रखे तुमने। जबरदस्ती उन टॉपिक्स पे बात करेंगे जिनसे इनको लगता है कि ये बहुत ज्यादा वो हो गए। जो भी इन टॉपिक पे बात कर रहा है ना, जो कि उसका पर्सनल वो है कि भाई तेरे को जाना है जा, नहीं जा रही मत जा, किसी पे एहसान थोड़ी कर रही है। कि जब जब तुम धर्म को फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तुम कोई एहसान थोड़ी कर रहे हो। जा जाके बात जा जाके जबरदस्ती बात करेंगे, "हैं, तुमने कितने रमजान रखे इस बार"? हैं, हमने तो पूरे रखे, मैं तो हर साल पूरे रख रहा हूँ, पिछले 4 साल से पूरे रख रहा हूँ मैं तो। 12 साल से तो हर साल वैष्णो देवी जाते हैं हम तो, अजमेर जाते हैं हम तो, दरगाह पे जाते हैं। दरगाह बहन, जैसे तुम बड़ा कोई किसी का वो करने जा रहे हो, भीख मांगने ही तो जाते हो। कौन सा तुम किसी का भला करने जा रहे हो? हैं? मैं इतने सेल्फिश है ना, और पाखंडी, पाखंडी है, पाखंडी है। और तुम इनको बोल दोगे ना कि भाई तुम अपने लिए तो जा रहे हो, पता क्या डिफेंड बोलेंगे, नहीं 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 हम तो सबका भला चाहते हैं। अरे भैया सबका भला चाहते हैं, घंटा लालची डरपोक लोग हैं यहाँ के इंडिया के, और एक्सेप्ट नहीं करेंगे सामने से कभी भी। ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, सब भला हो जाए, सब बढ़िया हो जाए, अगले साल आके ये करूंगी वो कर। ये पाखंडी लोग हैं भाई। तुम प्रैक्टिकल सोचो, ये लोग 1,000 रुपए के लिए पूरे दिन भागते हैं, किसी के 1,000 की नहीं होगी तो 5,000 की औकात होगी ज़्यादा से ज़्यादा। इनको 5,000 दे दो तो, और इनके घर पे मिठाई लेके जाओ तो खुश हो जाते हैं, नहीं लेके जाओ तो दुखी हो जाते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं, देखते हैं, प्रॉपर डब्बा खोल के देखते हैं। इसके लिए 10 रुपये वाला समोसा मंगाने के 15 वाला पहले देखेंगे, ओके 300 रुपये किलो वाली मिठाई आई है कि 1,000 रुपये किलो वाली मिठाई आई है, कि 100 रुपये किलो वाला वो अग्रवाल चौक पे जो होता है वो कोने पे जो अग्रवाल के चौक वहां से खरीद के तो नहीं दे दी। वो पहचान भी लेते हैं मिठाई के डब्बे से ही, ये तो यही वाले से खरीदा है इन्होंने 200 रुपये की मिठाई, चलो इसके लिए 10 रुपये वाला समोसा लाएंगे। काजू कतली होएगी 600 रुपये किलो वाली, तो फिर वो 15 वाला समोसा, चलो भाई। ओ भाई हंसी भी आ रही है और मेरे को थकान भी हो रही है। कॉफी पीनी पड़ेगी मुझे। जब तेरा बेटा छोड़कर जाएगा तो तुझे पता चलेगा पागल। कैसे कैसे लोग हैं। सर 2003 में उन्हीं नल्ले माँ बाप की जरूरत पड़ेगी। 2003 में, वरना देश से बाहर कर दिए जाओगे। 2003 मतलब 2003 नहीं समझ में आया क्यों बोल रहे हो। देश से बाहर कर दिए जाएंगे तो दे अच्छा देखो, तुम्हें नहीं लगता कि तुम, अब देखो ये वाला जो तुमने बात बोली, ये मतलब तुम रिस्पेक्ट कर रहे हो अपने माँ बाप की इस वजह से कि तुमको देश से बाहर ना करा जाए। कि कितने सेल्फिश हो यार हर चीज में। ठीक है, और पता नहीं किस रिस्पेक्ट में बोले, ये भी नहीं समझ में आया मुझे तो, सही बोलूं। अब आना अभिज्ञा ओके। ये टुचिया प्राउड डंडी की, ये टुटिया पे, यार कुछ ज्यादा गाली है, ये पढ़ नहीं सकता मैं, गलती से पढ़ दूंगा मैं। तुमने तो स्टार स्टार लगा रखे हैं, मेरे से स्टार नहीं लगता, निकल जाते हैं मुझसे गाली। मेरा चैनल के गड्ढे लग जाएंगे फिर। वाह भाई, सचिन श्रीवास्तव 822 बोले, वाह भाई तू शादी कर मत करना ना, बेबी पैदा करना, एक दिन तू भी नल्ला होगा। इंस्टाग्राम वाले तो बिल्कुल ही लल्लू सा, मतलब ऑडियंस ही एकदम लल्लू होती है यहाँ पे, तो रीच ज़्यादा होती है, पर रैशनल तुम्हें पता है अब जितने वो हैं, तो रैशनल भी कहाँ से ही होएगी। नसीर फरीदी देसाई बोल रहे हैं, तुझे तेरे बाप ने पूछ कर पैदा किया होगा, और तो भी अपनी औलाद को पूछ के पैदा करियो। यही बात तमीज के दायरे में भी की जा सकती थी। अरे भैया की जा सकती थी ना, जरूरी है हम करें। देखो समाज की कैसे फट रही है, अब हम क्लियरली बोल रहे हैं तो बोले नहीं तमीज में बात करो। क्यों भाई, बात गलत है या सही है ये इस पे बात नहीं कर रहा, ये बोला तमीज से बात नहीं कर रहा। तुम समझ रहे हो। और इतने सालों से जब तमीज से हो रही थी, तुमने तमीज से बात कर ली ना, तुम चेंज कर देते फिर।
मेरे को वो वाली बात याद आ गई, जब फ्रीडम हो रही थी ना तो नरम दल और गरम दल होते थे। तो कुछ लोग तो नरम दल, ओ भाई धीरे धीरे करेंगे ये करेंगे, कुछ एक होता है गरम दल नरम दल वो बोले भाई नहीं अब ये टाइम नहीं है, अब तो एकदम रफा दफा करना है ना, मैं अटैक कर देंगे अब तो इंडियन फ्रीडम के टाइम की बात है, तो नरम दल और गरम दल होते थे। मैं गरम दल वाला हूँ भाई, ऐसे नहीं चला, तमीज वमीज नहीं चलेगी, आप बाहर में जाओ यहाँ से। और तुम्हारी क्यों फट रही है अब, और तू ये नहीं बोल रहा कि मैंने गलत करी है सही करी है बात, भड़वे हैं। बोले तमीज से बात करो, अच्छा तमीज से करूंगा तो चल तू बता दे, उतना इम्पैक्ट तू ला के दे, तू तमीज से कर ले बात, पहुंचा दे, कितने लोगों तक पहुंचाएगा ये बात। और तू तमीज से क्यों नहीं कर रहा, तू करना फिर आके, तू मेरे को तमीज से करके दिखा दे अपने सोशल मीडिया पे, मैं बदतमीजी करना बंद कर दूंगा। इस बात को तमीज से बात करके दिखा दे कैसे की जा सकती है। जो गलत है उसको गलत ही तो बोलना पड़ेगा, तमीज से कैसे करते हैं ये बात। मेरे को तो ये तमीज वमीज भी समझ में नहीं आता, सच बोलूं तो तमीज से क्यों करनी है किसी से भी। भाई रेडिकल बनो, सीधा आर या पार, ये ऐसे नहीं सॉल्व होती प्रॉब्लम कि तमीज ही तमीज करते रहोगे हैं। हो सकती तो मैं तो बोलता कि हाँ चलो मामला धीरे से ही सुलटा लिया जाए, पर धीरे से सुलटने वाला है नहीं ना, ये इतने बड़े लेवल पे है, तुम डंडे मार के बोलोगे तो भी अभी 50 साल लग जाएंगे मैं तो फिर भी बदतमीजी से बात कर रहा हूँ, समझे। और क्या लगा तुझे, तेरे बाप ने पूंछ कर पैदा किया होगा, और तू भी, अबे पूंछ के कैसे पैदा होते हैं भड़वे, पूंछ के कैसे पैदा करोगे, कुछ भी पूछ के नहीं, अपनी सिचुएशन को एनालाइज करके पैदा कर सकते हो तुम। कि जैसे मेरे को अगर पैदा करना होगा तो मैं अपनी सिचुएशन एनालाइज कर सकता हूँ कि क्या मेरा इंटरेस्ट है बच्चे को पालने में, क्या मैं बच्चा पालना चाहता हूँ, क्या मेरे फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं बच्चा पालने के लिए। पूछ नहीं सकते तुम, पूछ नहीं सकते, लेकिन एनालाइज कर सकते हो अपनी सिचुएशन। भड़वे जो बोला गया है ना उससे उससे ध्यान हटा रहा है। देखो ये इमोशनल कोई बात बोल रहा है कि पूछ कर पैदा करना, जैसे अमिताभ बच्चन के कोई हरिवंश राय बच्चन की कोई वो है, तो उसका कोई कहावत बता रहा था एक बार केवीसी में, तुम ये काम करना कि तुम हम तो नहीं कर पाए, तुम ये काम करना कि जब तुम अगली बार बच्चा करो तो उसे पूछ कर पैदा करना, ऐसा करके कुछ। ये इमोशनल ये कविताएं जो है ना एकदम भड़वी होती है, एक तो प्रैक्टिकलिटी से हटाती हैं, व्यंग डाल देंगी या कुछ ना कुछ डाल देंगी, इमोशन डाल देंगे और प्रैक्टिकलिटी को हटा देंगे। वो जो मेन मुद्दा है ना, जैसे मैंने यहाँ पे एनालाइजेशन की बात करी कि भाई अपनी स्थिति को एनालाइज करो कि क्या तुम्हारे पास पैसे हैं, क्या तुम बच्चे को पाल सकते हो, क्या तुम्हारे पास पेरेंटिंग का ज्ञान है भी या नहीं, तुम पेरेंटिंग जानते भी हो या नहीं, तुमने सीखी है कि नहीं, ये चीजें होती हैं। अब ये चीज से बात हटा दी इसने, बोला पूछने पे फोकस कर दिया इसने कि बच्चे को पूछ के कैसे पैदा किया जा सकता है, तेरे को तेरे बाप ने पूछ के पैदा किया होगा, तू भी कर लियो पूछ के पैदा। ये पूछने पे आ गया, भेड़ तो इसकी पूछ पटक के घुमा दू ये देखो, इसको बोलते हैं ध्यान डाइवर्ट कर रहा है, ये ना ध्यान को डाइवर्ट कर रहा है ऐसा बोल के, तुम समझ रहे हो। ये पूछने की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, मैंने पूछने की तो बात करी ही नहीं, पर ये कुछ भी एक अलग सी बात बोल देंगे। ये होता है डिबेट में ना, जो बिल्कुल लल्लू टाइप के होंगे जिनके पास पॉइंट्स नहीं होते कवर करने के लिए, वो हमेशा ऐसी बात करेंगे। पूछ के कोई कैसे पैदा कर सकता है बताओ। अब ये बात इसको भी पता है कि पूछ के तो पैदा नहीं, तो ये इसने ध्यान को डाइवर्ट करने के लिए ऐसी बात ला दी। हम एनालाइज तो कर सकते हैं ना भड़वे, अपनी स्थिति को एनालाइज कर सकता है कि नहीं तू पैदा करते वक्त, तू ये बता। या जिन लोगों ने भी पैदा किया है फ्लाईओवर के नीचे बैठी रहती है बच्चों को लेके, हैं ए भड़वे, ऐसे ऐसे जस्टिफिकेशन तो देते हैं ये इंडियन लोग। भड़वे अबे भाई बहुत गंदी गंदी गाली लिख रखी हैं इसमें तो। यूट्यूब थोड़ा बेटर है इस मामले में, थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर देता है, मैं ये पढ़ भी नहीं सकता ऐसे ऐसे वो है। आनिया सना महिम बोल रही है, चिल्ड्रन आयोग कानून बनना चाहिए, ये कानून भी होना चाहिए कि गरीब माता पिताएं जो माता पिता हों औलाद पैदा करने का अधिकार नहीं है। आज के कलयुगी माँ बाप ने 8-8 बच्चे पैदा किए हुए हैं और अपनी खेती जमीन सारी संपत्ति बेचकर खुद मजे में हैं, और औलाद को सरकारी राशन पालकर बड़ा किया और कहते हैं हमने तुझे पालकर बड़ा कर दिया। और आज 95% माँ बाप अपनी औलाद की बनाई हुई संपत्ति में रह रहे हैं। तुम्हें पता है, मैं जब कॉल्स आए ना तो मेरे को एक और पर्सपेक्टिव मिला कि बहुत सारे ऐसे माँ बाप हैं जिनके पास पैसे भी हैं, बहुत सारे पैसे हैं, अपने बच्चे पे वो ना तो खर्च करते हैं क्योंकि शायद इनसिक्योरिटी होगी, तो वो होल्ड करते हैं पैसे को, मतलब उनके लिए तो वही सही है, मैं भी होता तो शायद मैं भी ऐसे करूँ, तो वो ये करते हैं कितना मेरे तो मुझे सच निकल जाता है तो
तो उन्होंने मेरे को बताया कि मेरे माँ बाप के पास ना पैसे बहुत है, मेरे ऊपर कभी खर्चा नहीं करा, ना तो अच्छे स्कूल में पढ़ाया, ना यूनिवर्सिटी में, ना मतलब मेरे ऊपर खर्चा नहीं करते, कोई अच्छे जूते लेने हो या पर पैसे बहुत हैं उनके पास। तो वो मैंने बोला कि फिर वो क्या लेके जाएंगे क्या साथ में? तो उन्होंने एक पर्सपेक्टिव दिया कि कुछ माता पिता क्या होते हैं कि वो ना होल्ड करते हैं पैसे को, क्योंकि अगर डाइवर्ट कर दिया पैसे वो, तो फिर वो क्या करेंगे कि एक तो पैसे की नीड कभी भी खत्म किसी को पूरी लगती नहीं है, ठीक है, अगर वो दे भी देंगे तो उनको कभी भी पूरा नहीं लगेगा, फिर भी वही। दूसरा ये है कि वो अपने पास ना एक सिक्योरिटी रखना चाहते हैं, एक तरह से मैं सिक्योर्ड रहूं, मेरे पास पैसा रहेगा तो मेरे नीचे रहेंगे सब। और मतलब सही तरीका तो यही है, वैसे मैं भी यही करता पर भाई तुमने एक बच्चे को पैदा किया है, एक सही उसको जीवन देना, ये तुम्हारा काम है। वो उसको सही संसाधनों के साथ पालना और बड़ा करना और अच्छी एजुकेशन देना, और वो सब तो तुम्हारा काम है। मैं उतना तो करता यार, मैं उतना हरामी तो नहीं हुआ है जो एक तो तुम पैदा करो और फिर सारा पैसा अपना रखो। और ऐसा नहीं है कि फिर ये शादी वादी में नहीं जलाते, ये ना शादी में जलाते हैं, धर्म में पैसा जलाते हैं, ये गलत चीज में बहुत डाइवर्ट करते हैं पैसा। बहुत सारे मेरे को ऐसे भी कॉल आए जो जिन्होंने बताया कि भैया हर महीने यहाँ पे जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, इसमें इतना पैसा जला दिया, शादी में इतने पैसे जला दिए, और मेरे ऊपर खर्चा नहीं कर रहे, मेरे डाइट पे कभी खर्चा नहीं किया, मेरे को कभी जिम नहीं लगवाया, मेरे ऊपर कभी मेहनत नहीं करी, बस काम 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 काम। या फिर मेरे को एक ने तो अभी कमेंट करा कि मेरे को फैक्ट्री ले जाते हैं, काम करवाते हैं और उसकी सैलरी भी नहीं देते। एक ने कमेंट किया मेरे को, मेरे पापा मेरे वकील है और वो मुझे कोर्ट लेके जाते हैं और काम करवाते हैं असिस्टेंट बना के, और मेरे को ये नहीं करना, मेरे को कुछ और करना है ना। कंफ्यूज है, हैप्पी नहीं है वो। इस चीज़ से उनको कोई लेना देना नहीं कि भैया बच्चा कंफ्यूज है, बच्चे को मज़ा ही नहीं आ रहा है लाइफ में, बच्चा शायद कुछ और है, उसका इंटरेस्ट कुछ और है, उसका फेट कुछ और वो करना चाहता है। ये बातों से इनका कोई लेना देना नहीं होता है इंडियन पेरेंट्स का। यही मेरी लड़ाई है भैया। ये कैसे तुम सोच सकते हो कि तुम बिल्कुल ही भैया जैसे एक भड़वा पैदा करने पे आ गया, बोला हाँ पूछ के पैदा करना चाहिए, पूछ के नहीं पैदा करता, नहीं क्या क्या बोल रहा था भड़वा है। मेन टॉपिक पे बात नहीं करते, ये एक काल्पनिक बात पे आ जाते हैं कि पूछ के पैदा करना। अरे भाई पूछ के पैदा कैसे कर सकते हैं? मतलब किस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं बात को? मैं ये सोच रहा हूँ मैं डिस्कस भी कैसे कर रहा हूँ ये इतनी रिटार्डेड बात पे। मतलब ये इनके डिबेटिंग लेवल्स हैं, इंडियन के डिबेट करने के लेवल देखो कितने गिरे हुए हैं। ये तर्क पे बात नहीं कर सकते, पॉइंट पे बात नहीं करेंगे, किसी और तरफ डाइवर्ट कर देंगे और उसमें ऐसे दिखाएंगे कि तू विलन है। अब इनको ये नहीं पता कि मैं ये सारी साइकोलॉजी जानता हूँ जो डिबेट करने के ये होते हैं। ये तुम टॉपिक ही ऐसा वो बोल रहे हो कि बंदा सामने वाला उसमें ही फंस जाए। अगर नॉर्मल बंदा होगा ना वो जवाब दे भी ना पाए इसके शायद। पर मेरे को पता है ये बात कि हमने तो ये कभी बोली ही नहीं भैया कि पूछ के पैदा करें या ना करें। हम तो एनालाइज करने की बात करें, अपनी सिचुएशन एनालाइज करो फिर पैदा करो। भड़वे पूछ के कैसे करेगा? पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं इंडिया के बहन जो। कमेंट ही पढ़ता हूँ ना मेरा तो ऐसे हो जाता है कि बहन जो क्या है। अच्छा, बहुत सारे लोग ना जो पहले कमेंट करते थे वो ऐसे बोलते थे, ज्यादा दिन नहीं कर पाएगा, 1 महीने में भी घर भागेगा, ये ना फेक कर रहा है, ये ना शूट कर लेता है बस, और ये रहता अपने पेरेंट्स के साथ ही। अभी वो भड़वे दिखते नहीं है, अभी वो भड़वे मैसेज नहीं करते, अब वो कमेंट नहीं करते। अब बताओ इसका भी तो कोई वो दो। मैं तुम्हें बस ये बताना चाहता हूँ कि इंडियन के स्टैंडर्ड कैसे हैं। ये कुछ भी कमेंट करते हैं। अगर तुम में से कोई भी क्रिएटर भी होगा ना ये बात समझ रहे होगे कि ये ना कुछ भी अज्यूम करके अपने लेवल के साथ, इनका माइंड लेवल जितना है ना ये उतना ही सोचते हैं, सामने वाला भी उतना ही सोच रहा होगा, उतना ही सोच सकता है, उतना ही कर सकता है, इसकी तो वही स्थिति होगी, ये तो पैसों के लिए कर रहा है या इसके लिए कर रहा है। हाँ मैं तो पैसे के लिए कर रहा है, पर मैं बता रहा हूँ कि अपने हिसाब से इंसान सोचता है, हमेशा अपने लेवल के हिसाब से दूसरे को जज करता है। उन्हें ये नहीं पता कि भैया जो तुम देख रहे हो उतनी नहीं होती दुनिया, उससे बाहर निकलो कुएं के मेंढक भड़वे। जितना तुम्हारा दिमाग है सामने वाला, अगर तुम स्क्रीन पे देख रहे हो, पहली बात तो उसकी इज्जत करो कि तुम उसे देख रहे हो, पहले तो तुम यही समझो, वरना तुम भड़वे तुम अपनी औकात देखो ना। क्या तुम ऐसा कंटेंट बना सकते हो? क्या तुम कैमरे पे आके बोल सकते हो कुछ? लगातार रोज ऑडियंस को वापस आने के लिए मजबूर कर सकते हो? ये एक्सेप्ट नहीं करते कि नहीं 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 भैया हम देख रहे हैं तुम्हें तो इसका मतलब है कुछ हम सीख रहे हैं। इतने मतलब मैं सबको नहीं बोल रहा तुमको, पर इंडिया में ऐसे भी लोग हैं वो ना ईगो में रहते हैं एक। हाँ हम देख रहे हैं तुझे लेकिन ये हम भी यही सोचते हैं, हाँ हमारी भी यही सोच है, हाँ 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 ठीक है तू सही कर रहा है पर हम भी तो यही सोचते हैं।
मतलब ईगो देखो इनका कैसे, ईगो ईगो बना रहा है, ईगो नहीं टूटता है इनका कभी भी है। मतलब तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ सही कर रहा है, पर ठीक है तू भी सही कर रहा है। हाँ, हमारे भी यही विचार हैं, हाँ हमारे भी यही है। और ये सिर्फ इसमें नहीं, मैंने मतलब मेरे को 1 to 1 भी कभी कभी, कभी कोई टकरा जाते मिल जाते ना, तो उसमें भी हम यूं करके बना के रहेंगे। हाँ मैं देखता हूँ तुम्हें, हाँ। हाँ देखा है मैंने, 1 2 बार देखा है तुम्हारा, अच्छा है काम, अच्छा का। मतलब वो ईगो बना रहता है, तुम समझ रहे हो, ईगो बना रहता है। अब उन्हें लगता होगा हमें हमें पता नहीं चलती है बातें। अरे भैया, इंडियन लोगों की मेंटेलिटी और टॉप टू डाउन में पूरी समझता हूँ अंदर से। ये फेक ईगो, एकदम फेक ईगो, कुछ भी नहीं, मेहनत नहीं कर रहे कुछ अपनी खुद भी। कोई करता है तो उससे जलन भाव रखते हैं, बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है सब कुछ जलन भाव है। ऐसे ही हैं इनके तो, बस मजे लो और निकल लो यहाँ से जल्दी से जल्दी। अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाते रहो। मेरा तो वो ये काम है तो इंटरेक्शन, पता नहीं इंटरेक्शन हो जाता है, मैं तो कभी। भाई बात तो तुमने एकदम सही कही है, बिल्कुल राइट सन्नी देओल जी। ये बंदा हर बार मेरे को सन्नी देओल बोलता रहता है, मैं तो कहाँ से सन्नी देओल लगता है भाई। हाँ उतना मुश्किल, अरे यार मेरे को लग रहा है मैं थक गया शायद। आओ, मेरे को लग रहा है एक वॉक करके आना चाहिए, चाय बनाना चाहिए, और क्या करें। नहा के तो मैं आ गया। हाँ वर्कआउट मेरा रह रहा है, और मेरे को लग रहा है नींद ढंग से पूरी नहीं हुई मेरी। एक नींद ले लेता हूँ, नैप छोटा सा, और कॉफ़ी बनाऊंगा। वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका। एक प्रोटीन पाउडर पीना है। कपिल कोठारी 1955 बोल रहे हैं, ब्रो इट्स पेडी पॉलिटिक्स नॉट पेनी पॉलिटिक्स। हाँ दोनों का मतलब सेम है, पर मैं पेनी क्यों बोलता हूँ, हमारे अकाउंट्स में बोलते थे कि पेनी मतलब इंग्लिश में पेनी बोलते, पेनी का मतलब पैसे, मतलब चंद रुपए जो होते हैं। तो कोई भी चीज़ होगी तो उसको पेनी पेनी मतलब ऐसे करेगा, इट्स पेनी, मतलब ये इतना बड़ा इशू नहीं है, छोड़ दो उसे। और पैटी का भी मतलब बाई चांस वैसा ही होता है, तो जब मैं पेनी बोल रहा हूँ तो तुम समझ रहे हो कि पैटी पॉलिटिक्स वैसे फेमस फ्रेज है, पैटी पॉलिटिक्स। पर जो पेनी बोल रहा हूँ वो मैं, तुम नहीं समझ पाओगे शायद, इसीलिए हाँ मैं समझ गया तुम क्यों बोल रहे हो, मुझे करेक्ट कर रहे हो तुम। पर मैं उसका जस्टिफिकेशन दे रहा हूँ तुम्हें कि हम अकाउंट्स में ऐसे बोलते थे, मिसलेनियस पेनी, वो टेक्निकल टर्म है, तो वहाँ से जुड़ गया। बाई चांस वो दोनों एन एन और टी टी का फ़र्क आ गया, तो तुम मेरे को सही कर रहे हो, मैं समझ गया। लेंस कार्ट आपको जल्दी ही ढूंढ लेगा। मेरे को क्यों ढूंढेगा लेंस कार्ट, मैंने क्या बोल रहा है भाई। ट्रैवलिंग इंडिया 6895 बोल रहे हैं, मलिक भाई अल्मोड़ा आया हूँ, डॉर्मेट्री से आपका वीडियो देख रहा हूँ। ओके, हॉस्टल का नाम बताओ। ओके, उसने हॉस्टल का नाम भी बताया मुझे। श्याम शर्मा बोले, और मेरे पास थोड़ा बहुत पैसा होता है तो मैं उसे प्रोटीन और सप्लीमेंट पर खर्च कर देता हूँ, और मैं हर बार सोचता हूँ कि मैं भी थोड़ी 3 4 दिन के लिए घूमने निकल जाऊँ, लेकिन मैं ऐसा इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि मेरे पास ज़्यादा धनराशि नहीं है। इसलिए यह तो मैं सोच रहा हूँ कि इंस्टाग्राम ग्रोथ हो जाने के बाद लोगों के उसमें सहायता करके पैसे वहाँ से कमाना शुरू कर दूँ, या फिर ट्रैवलिंग भी करता रहूँ, लेकिन पैसे की प्रॉब्लम है। देखो जो ये तुमने बोला ना कि तुम्हारे पास थोड़े पैसे हैं, तो फिर ये तुम प्रोटीन के सप्लीमेंट्स वगैरह खरीद रहे हो, तो अगर तुम्हारे पास कम पैसे हो ना, तो तुम्हें, मेरे को नहीं लगता कि ये प्रोडक्ट्स के पास जाना चाहिए। अगर तुम्हारे पास थोड़े से और ज़्यादा थोड़े ज़्यादा पैसे हैं तब ये प्रोटीन वगैरह के, वरना नेचुरल डाइट से भी तुम अच्छे प्रोटीन्स ले सकते हो, अच्छा सप्लीमेंट कर सकते हो। जैसे कि अंडा, अगर तुम नॉनवेज खाते हो तो चिकन या फिश, अगर तुम उधर की साइड हो तो चिकन या फिर जो भी इजीली अवेलेबल हो, तो तुम्हें नेचुरल डाइट पे रहना चाहिए। तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं डब्बे की। डब्बे होते हैं सप्लीमेंट करने के लिए, उनके लिए जो वो ऐसी डाइट नहीं ले पाते या पूरा नहीं हो पाता, या एक ईजीनेस के लिए, जो ईजी ईजी करने के लिए, कि भैया इजीली ले लेंगे 1 स्कूप उसमें डाल के, तो ऐसे इजीली कंज्यूम कर लेंगे।
या इजी करने के लिए होगा, लेकिन अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम्हें इजी से फ़र्क ही नहीं पड़ता है। पैसे जब हों तब इजी की तरफ जाना। तो अगर तुम्हारे पास कम पैसे हैं तो 8 अंडे तुम खा सकते हो दिन में, 4 सुबह 4 शाम को। और प्रॉपर रेस्ट करो और इस तरह का डाइट करो कि नेचुरल डाइट से ही तुम्हारा सारा हो जाए, जैसे दही, पनीर, ये सब ज़्यादा सस्ते हैं। और जैसे मान लो तुम अभी, मैं क्या बोलूँ, अंडे अंडे का जो अगर तुम 20 ग्राम प्रोटीन लगाओगे ना, 30 ग्राम मान लेते हैं, अगर 30 ग्राम प्रोटीन तुम अंडे से लोगे और 30 ग्राम प्रोटीन तुम वे प्रोटीन से लोगे तो ये डबल पैसा लगेगा तुम्हारा वे प्रोटीन में, डबल पैसा। और अगर तुम 30 ग्राम अंडे से लेने जाओगे ना तो तुम्हारा बहुत मतलब डबल से भी, आधे से भी कम पैसा लगेगा। तो ये बात समझ लेना कि ये सप्लीमेंट और ये सब उनके लिए हैं जिनके पास थोड़े से ज़्यादा पैसे हैं, या फिर अब उनके लिए ईजीनेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई ईजी होना चाहिए। जैसे मान लो ऑफिस जा रहा है कोई, तो अब उसके लिए पास टाइम ही नहीं है सुबह, तो फिर वो स्कूप ले लेगा। अब अंडे कौन उबालने बैठ रहा है सुबह सुबह। तो अगर तुम्हारे पास पैसे कम है और टाइम थोड़ा बहुत है तो इस तरह की डाइट को कंज्यूम करो जिसमें तुम्हारा इजीली 100 ग्राम पर डे प्रोटीन कंप्लीट हो जाएगा। नेचुरल दही हो गया, कर्ड, पनीर हो गया, और ये पीनट्स खा सकते हो। पीनट बटर भी नहीं, पीनट्स खा लो बस सीधा। पीनट बटर 3 गुना महंगा पड़ेगा पीनट्स से। अगर तुम 50 ग्राम प्रोटीन लेने जाओगे ना तो जितना वो खाना पड़ेगा ना पीनट बटर, उससे कम पैसों में तुम्हारा पीनट खाने से हो जाएगा। इसी तरह से ये सारी ट्रिक्स हैं कि तुम मल्टीविटामिन्स और ये सब ऑटोमेटिकली तुम वैसे ही कर सकते हो। ये सब फिर उसमें मेहनत लग जाती है, बस जैसे ये लहसुन लहसुन में भी काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें होती हैं, एंटीऑक्सीडेंट और वो सब। फिर लेमन हो गया या ड्राई फ्रूट्स हो गए, ये सब से तुम आसानी से कंप्लीट कर लोगे। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स तुम्हें ड्राई फ्रूट से अच्छे मिल जाएंगे और अंडा खाने से भी अच्छे मिल जाएंगे। तो अगर तुम्हारे पास कम पैसे हैं ना तो तुम नेचुरल डाइट पे आ जाओ, लेकिन उसमें फोकस ज़्यादा करना पड़ता है, मतलब वो ईजी नहीं होता है, उसमें बहुत मेहनत सी लगती है। मतलब हर दिन एक टास्क जैसा रहता है कि न्यूट्रिशन आज कंप्लीट करना ही करना है। ऊपर से ये जो ज़बान है ना तुम्हारी, ये हमेशा टेस्ट मांगती है कि टेस्टी चीज़ें खिला दो, टेस्टी चीज़ें खिला दो। मन करेगा बार बार, फिर भी बोलेगी और खिला दो और खिला दो, ऐसे करेगी बार बार। और इन चीज़ों में टेस्ट ज़्यादा आएगा नहीं, ये बार बार फड़फड़ाती रहती है। एक ये फड़फड़ाती है, एक नीचे वो फड़फड़ाता ये दो ही चीज़ें इंसान को बर्बाद करती है। दोनों ही लटकने वाली है, बहुत चलती है। दोनों ही चीजें औरत को बहुत पसंद होती है। क्या बोलता मैं अभी यार, ज़्यादा चला जाता हूँ मैं कभी कभी इमोशन में। हाँ, तो इस वाले कमेंट में जो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ वो ये कि जब तुम्हारे पास कम पैसे हों तो नेचुरल डाइट पे रहो, ज़्यादा तुम्हारा ज़्यादा फ़ायदा होगा। और इजीली 100 ग्राम तुम कर लोगे हर दिन। मेहनत लगेगी पर कर लोगे। एक ये जो डिसिप्लिन तुम्हारा बन जाएगा ना, इससे तुम्हें भविष्य में बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए। शुरू में मेहनत लगेगी पर करो, स्टार्ट करो, हो जाएगा। जैसे केले खा सकते हो, केले में कार्ब्स अच्छे मिल जाते हैं तो तुम्हें मील बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यही सब मैंने बता रखी है ये सब चीज़ें। तो कल्याणी सिंह 2494 बोल रही हैं, यू आर द वन हु अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट सिचुएशन ऑफ सोसाइटी एंड द वे यू एक्सप्लेन एवरीथिंग इज ऑसम, थैंक यू। MS ट्रेडिंग वुड बोल रहे हैं, ब्रेड को रोस्ट करो और हनी डालो और चाय या कॉफ़ी के साथ लो, बहुत अच्छा लगता है। ओके, वो मैंने बोला था कि जो हनी को कैसे कंज्यूम करूँ मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। मैं, हाँ, जब तुमने ये कमेंट करा तो मेरे को लाया, पर मेहनत सी नहीं हो रही है यार। मतलब वो रखा रहता है, मैं सुबह उठता हूँ पर वो मेहनत करने का मन नहीं करता है, क्योंकि शायद मेरे पास प्रॉपर किचन स्लैब नहीं है। अगर किचन स्लैब होता है ना, जैसे किचन वो होता है, मेरा सामान सारा अंदर रखा रहता है, पहले सामान निकालो फिर वो प्रिपेयर करो। इससे बढ़िया तो मैं अंडे सीधा वो उसमें डाल देता हूँ, पानी डाल देता हूँ, हो जाता है, ईजीली हो जाता है। तो मेरे को लग रहा है मैंने हनी खरीदने की जो गलती करी, वो पूरा का पूरा डब्बा ऐसे ही रखा हुआ है, हो ही नहीं रहा कंज्यूम। अब मिक्सर ग्राइंडर मैंने ख़रीदा था, उसमें ये गलती हो गई। दिखा दूँ क्या तुम्हें मिक्सर ग्राइंडर? उसमें गलती हो गई, वो पार्ट है वो 300 ml का है। अब 300 ml में मसाले ग्राइंड हो सकते हैं या तो ड्राई फ्रूट्स क्रश हो सकते हैं, ये थोड़े बहुत फ़ायदा है। लेकिन मैंने जो लिया था सोच के वो लिया था कि भाई मैं बनाना शेक बनाऊंगा इसके अंदर। अब इतना बड़ा वो है नहीं, 300 ml का है।
तो वो गलत परचेज हो गई मेरे से, पर कोई बात नहीं। अब वो जो ऑनलाइन वेबसाइट से मैं ख़रीद रहा था वो उसमें साइज़ पता नहीं चलता है, 300 ml पढ़ने की मैंने गलती कर दी, और मेरे विज़न में था ही नहीं कि कोई इतनी छोटी चीज़ भी हो सकती है, इतना ml का भी ग्राइंडर हो सकता है क्या। पर वो ग्राइंडर ही निकला। क्या ग्राइंडर? मसाले ग्राइंड कर लो, ड्राई फ्रूट्स क्रश हो जाएंगे, ये तो फ़ायदे हैं उसके, पर जिस पर्पज़ से मैंने लिया था बनाना शेक बनाने के लिए वो नहीं हो रहा है मेरा। वो हो जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता। क्राइम स्टोरी विद शुभ 378 बोल रहे हैं, मलिक भाई मेरा एक क्वेश्चन है कि लोग किसी फिटनेस इन्फ्लुएंसर की वीडियो देखकर उसके कमेंट सेक्शन में क्यों बोलते हैं कि पहले खुद की बॉडी बना फिर दूसरों को ज्ञान देना। सेम लुक मैक्सिंग वाले क्रिएटर को भी यही बोलते हैं कि तेरी शक्ल अच्छी नहीं है, पहले अपनी शक्ल अच्छी कर ले। और भाई तेरे कमेंट सेक्शन में भी यही कमेंट था, पहले खुद तो कामयाब हो जा फिर दूसरों को ज्ञान देना। क्या रीज़न हो सकता है इसका? देखो, इसका रीज़न ये है कि जो क्रिएटर जो बोल रहा है ना, वो अपने पिछले स्टैंडर्ड से, जो स्टार्टिंग लाइन है जो उसकी, मतलब जब उसने स्टार्ट किया था तब उसकी ग्रोथ, मतलब तब वो कैसा था, यानी कि अपने पास्ट में वो कैसा था। अब उस क्रिएटर को ये बात पता है कि मैं यहाँ से चल के आया हूँ, मेरी स्टार्टिंग लाइन पहले यहाँ पे थी, और मैं मतलब पहले ज़्यादा वो नहीं था। और जो व्यूअर जो ये कमेंट कर रहा है वो देख रहा है अभी, वो बाकी लोगों से कंपेयर कर रहा है या फिर अपने लेवल से कंपेयर कर रहा है, जो कि वो जो क्रिएटर बोल रहा है ना, वो कंपैरिजन के बेस पे बोल रहा है, जो ग्रोथ रेट उसने अचीव कर, मतलब जो पहले के मुकाबले जो उसने ग्रोथ करी है। अब जो व्यूअर्स जो होते हैं ना, वो प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से देखते हैं और वो कंपेयर करते हैं किसी और चीज़ से, यानी कि जो पूरा विश्व लेवल पे जो ग्रोथ रेट है, जो ग्रोथ कर रहे हैं लोग। तो जैसे भी अभी तुम भी मेरे को देखोगे तो तुम मेरे को कंपेयर करोगे कि भाई तू ज़्यादा ग्रोथफुल थोड़ी है, और नहीं तूने ज़्यादा ग्रोथ थोड़ी करी है, तू तो अभी डॉर्मेट्री में रह रहा है, या तू तो अभी लग्जरी वाला दिखाई नहीं रहा है, तो इंटरनेशनल ट्रैवल भी नहीं कर रहा है। अब ये उस हिसाब से देख रहे हैं कि जो जो लेवल वो यूट्यूब पे बाकी लोगों का देखते हैं, तुम समझ रहे हो। और हम जो क्रिएटर्स बोलेगा कोई भी, वो बोलेगा अपने अपने लेवल पे उसने कितना ग्रोथ किया है, कितना अचीव किया है। तो ये देखने का एंगल है। और अब उसको तो पता है, जो क्रिएटर जो बोल रहा है उसको तो पता है कि भाई, अगर कोई बोला लुक मैक्सिंग वाला, जो तुमने बोला कि लुक्स को इंप्रूव करने के लिए जो बोलता है, भैया उसको पता है कि भैया उसको लुक मैक्सिंग का फ़ायदा हो रहा है उसको लड़कियां मिल रही हैं या जो भी है ना, उसको तो फ़ायदा पता चला। अब वो जो व्यूअर देख रहा है, अब वो ये चीज़ें तो बताएगा नहीं कि मेरे को देखो आज मैं एक लड़की के साथ बैठा हूँ, आज मैं एक लड़की के साथ होटल में हूँ या जो भी है ना। तो वो ये चीज़ें तो दिखाएगा नहीं। अब वो बस बोलेगा कि भैया हाँ ऐसे करो वैसे करो, तो वो बोलेगा है पहले खुद तो बन जा हीरो, पहले अभी तो नल्ला सा लग रहा है तू तो ऐसे तुम समझ रहे हो। अब वो दिखा नहीं सकता, वो अपनी सारी चीज़ तो दिखाएगा नहीं। तो और यहाँ पे दिखावे का ही वो है, समझ गए ना तुम मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे तो दिखावे का वही है कि अगर तुम दिखावा कर रहे हो, चलो तुम सच में भी सक्सेसफुल ना हो, नकली गाड़ी ला के दिखा रहे हो, तो ये फिर बिफर जाते हैं इंडियन लोग। तो ये मान लेते हैं कि हाँ भाई लाया होगा गाड़ी। बहुत सारी गाड़ियों के विज्ञापन पहले ऐसे आते थे, ईमेल हमको, मुझे भी बहुत आए कि भैया हम ना 6 महीने के लिए आपको गाड़ी देंगे, आप गाड़ी से घूमो फिरो और उसकी लॉन्च दिखाओ, शोरूम पे आओ, शोरूम पे भीड़ बुलाओ, मतलब अपने फैंस को बुलाओ, हमारे शोरूम का प्रमोशन हो जाएगा, एक जो नई गाड़ी है उसका प्रमोशन हो जाएगा। ऐसे ऐसे करके ईमेल आते थे। कितने सारे लोगों ने ये चीज़ रिवील करी है, कितने सारे यूट्यूबर्स के पास पहले ये वाले ईमेल आते थे। और तुम्हें समझ में नहीं आता कि हर महीने या हर 6 महीने में कैसे कोई गाड़ी आ जाएगी। तुम क्या भड़वे हो, तुम्हें ये बात दिखाई नहीं देती कि हर कोई नई नई गाड़ियाँ ला रहा है। और वो क्यों लाएगा, और वो आने के बाद फिर चली कहाँ जाती है, वो एक वीडियो बना देता कि मैं ना ये गाड़ी बेच रहा हूँ, फिर कभी भी नहीं दिखाता कि किसको बेची गाड़ी। पता है क्यों? क्योंकि वो गाड़ी गई है वापस शोरूम में। जो कॉन्ट्रैक्ट था वो 6 महीने का, 1 महीने का ऐसे था कि भाई लॉन्चिंग दिखाओ, एक एक इससे लद्दाख का ट्रिप मार के आओ, हमारी गाड़ी का प्रमोशन करो, इसके बारे में अच्छी अच्छी बातें बोलो। अब इंडियन लोग हैं भड़वे, इनको नहीं समझ में आती हैं ये सारी बातें, ये बेचारे नल्ले हैं। अब आएगी भी कैसे? अब तुम रियल क्रिएटर, जब जैसे मैंने रियल बात बोल दी, अब तुम कभी देखोगे थोड़ी ना। रियल क्रिएटर को तुम देखते ही नहीं हो, तुम्हें देखने ही वो हैं जो हवाबाजी कर रहे हैं, जो ऊपर वो हवाबाजी कर रहे हैं, तो हवाबाजी में ही फंसोगे फिर तुम। सच्चाई तो तुम्हें देखनी आती नहीं। मैं सच्चाई बोलता हूँ तो यहाँ पे फट जाती है लोगों की। सच्चाई को देखने के लिए हिम्मत होनी चाहिए। यहाँ के लोग हैं ही नल्ले, इनको हवाबाजी देखने में पसंद आता है। हवाबाजी देख लो भैं, जो आ गया नया फ़ोन, आ गया नया ये, आज बर्थडे मनाएंगे, आज बर्थडे के लिए चमकीली पन्नियाँ ले आए हम, गुब्बारे फुला दिए। ये सब देख
दे लेवल ही यही है यहाँ का। कहाँ से ग्रोथ करेंगे बताओ? सच्चाई देखनी नहीं आती, सच्चाई एक्सेप्ट करनी नहीं आती, खुद नल्ले बन के बैठे हुए हैं। तुम्हें समझ में नहीं, किसी इंडियन का व्लॉग तुम कैसे देख सकते हो? मैंने तुम्हें बताया था एक, पता नहीं अभी वो वीडियो मैंने अपलोड करी है या नहीं, कि तुम कोई भी इंडियन चैनल मत देखो, लाइफस्टाइल और ये सब तो देखो ही मत। वैसे भी कोई जो लर्निंग भी करनी है ना, जैसे तुम्हें मुए थाई सीखनी है, कराटे सीखना है, मार्शल आर्ट सीखना है, बॉडी बिल्डिंग, पावर लिफ्टिंग, स्केटिंग या कुछ भी सीखना है, तुम हमेशा इंटरनेशनल लेवल के चैनल्स को ही फॉलो करो। एक भी सब्सक्रिप्शन तुम्हारा होना नहीं चाहिए एक्सेप्ट लॉजिकल मलिक। लॉजिकल मलिक के अलावा तुम्हारा कोई चैनल इंडिया से होना ही नहीं चाहिए। तुम समझ रहे हो? तब देखना तुम्हारी ग्रोथ और तुम्हारा माइंड ऑटोमेटिकली ऊपर तक पहुंच जाएगा। ये बहुत बढ़िया ट्रिक बताई है मैंने तुम्हें। तुम्हारे जो इंस्टाग्राम पे जो तुम फॉलो कर रहे हो, सिर्फ इंटरनेशनल कंटेंट फॉलो करो। जो सब्सक्राइब कर रखे हैं तुम्हें यूट्यूब पे, सिर्फ इंटरनेशनल। अगर फिटनेस देखना है तो भी इंटरनेशनल, योगा देखना है तो भी इंटरनेशनल। कुछ भी यहाँ का मत देखो तुम देसी। तुम ऑटोमेटिकली तुम्हारा ब्रेन का जो स्टैंडर्ड है ना वहां तक पहुंच जाएगा कि हम भाई बहुत अभी गड्ढे में है, नाले में हो तुम अभी भी। तुम घटिया मोहल्ले झुग्गी झोपड़ी फील होने लग जाएगी तुम्हें, अपनी झुग्गी झोपड़ी के माइनस पॉइंट्स दिखने लग जाएंगे अपने आप। उनके स्टैंडर्ड उस लेवल पे जी रहे हैं वो अभी भी। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तुरंत जितने भी चैनल है अनसब्सक्राइब कर दो, इंडिया से जितने भी चैनल देखते हो तुम। समझ गए? बहुत अच्छी ट्रिक बताई है मैंने तुम्हारा। अगर तुम्हें रैशनल कंटेंट भी देखना है ना, तो यहाँ का मत देखो। अब देखो ही मत, रैशनल भी देखने की तुम्हें जरूरत नहीं है, तुम्हें ग्रोथ करने की जरूरत है। अब तुम काफी टाइम से लॉजिकल मलिक देख रहे हो, रैशनल वैशनल हो गया बस। अब लॉजिकल बातें नहीं करनी है, अब हमें ग्रोथ की बातें करनी है। ग्रोथ तो तुम कर चुके, तभी तो इतना देख रहे हो लॉजिकल मलिक को। और क्या पूरे दिन अब ग्रोथ वाली बातें ही देखते रहोगे? इंप्लीमेंट कब करोगे भड़वो? हैं? सिर्फ बातों बातों से थोड़ी ना कुछ हो जाता है, अब इंप्लीमेंट करने का टाइम है। तो सारे जो जितने भी इंडियन चैनल हैं उन्हें अनसब्सक्राइब करके वो करो, बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट होएगा, सच बता रहा हूँ। और जर्नल लिखो, जब भी कोई इंटरनेशनल वो देखो ना, तो एक कॉपी और पेन लेके बैठना। उसमें बहुत सारे पॉइंट्स तुम्हें बार बार नोटिस होंगे। ओके, मैं ये भी खरीद सकता हूँ, ये खरीदने से मेरे लाइफ में इंप्रूवमेंट होगा। इन्वेस्ट करो अपने ऊपर, कॉपी पेन लेके बैठो, उसमें लिखो कि कुछ आज मैंने नई बात सीख ली, या फिर ये चीज़ इंप्लीमेंट की जा सकती है अभी प्रेजेंट में, और ये चीज़ इंप्लीमेंट की जा सकती है आफ्टर 1 मंथ, और ये ऐसे ऐसे इंप्रूवमेंट, वो लिखो पॉइंट्स को। फिर देखना तुम्हारा ग्रोथ रेट क्या एकदम तेजी से भागेगा। तुम्हारे स्टैंडर्ड सबसे पहले होता है, हर चीज़ ना यहाँ पे बनती है पहले दिमाग में। तुम्हारे स्टैंडर्ड यहाँ पे बनता है, जो जो तुम डिजर्व करते हो। तो जो डिजर्व करते हो वही तुम इंडिया लेवल का देख रहे हो, तो तुम्हारे तुम जाओगे कैसे ऊपर? नल्लों के बीच में ही रहोगे और जस्टिफाई करते रहोगे इन चीज़ों को, क्योंकि तुम्हारे स्टैंडर्ड जा ही नहीं रहे अभी भी ऊपर, न्यूट्रिशन के, हेल्थ के, नई चीज़ें सीखने के। अब देखो मैं यहाँ पे मुए थाई और इन सब की बातें कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मैं वो देख रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ वो वाला कंटेंट। जो देखूंगा वही बनूंगा। एक बात याद रखना, जो देखोगे वही बनोगे तुम। तो ये देख रहे हो, अगर तुमको आज मैंने मैगी बना दी, ये देख रहे हैं ये लोग, आज पतंग उड़ाएंगे, ऐसा टाइटल रहेगा, आज पतंग उड़ाएंगे, और लोग देख रहे हैं उस पर 2 लाख 3 लाख मिलियन मिलियन व्यूज आ रखे हैं उस पर, पतंग उड़ाने देख रहे हैं। ये तो लेवल है इनका। 2026 की बात कर रहा हूँ, ऐसे नहीं कर रहा कि कोई यूट्यूब जब शुरू हुआ था वो तब की बात कर रहा हूँ मैं। आज भी ऐसे व्लॉग बनते हैं, समझ रहे हो? आज हम घूमने जाएंगे, आज शॉपिंग करने जाएंगे, आज कार बुक कर दी, आज कार की डिलीवरी लेंगे, आज कार की डिलीवरी हो गई, आज कार से हटेगा पर्दा। इंडियन लोग सच में देख रहे हैं ऐसे, अरे भैया हमारे सामने ग्रोथ करी है इस वाले क्रिएटर ने, तो हमने हमने सब्सक्राइब कर। भाई मैंने आपको तब सब्सक्राइब किया था जब आपके सब्सक्राइबर 800 थे। आज आपकी ग्रोथ देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। उसे पता ही नहीं है क्या हो रहा है। उसे पता ही नहीं है, वो जो सब कुछ स्क्रिप्टेड है, सब कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल है, कुछ नहीं पता है इंडियन लोग क्या हो। चलो यार, मेरे को थकान फील हो रही है। लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय। सच देखना सीखो और ग्रोथ करते रहो। ग्रोथ का छलावा मत करो और रियलिटी को एक्सेप्ट करो। नहीं करोगे खुद ही गड्ढे में जाओगे। जहाँ 1 साल में ग्रोथ कर सकते थे, वहाँ पे 2 साल 3 साल 4 साल लगते ही रहेंगे। काम करो।